स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 3। इससे पहले के सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रियोज, रफी और सेवन मिलकर सेवन के पति और उसके लोगों को मार देते हैं और फिर उसके बाद अर्थ से दूर जाने के लिए शिप को चलाना शुरू करते हैं। मगर इससे पहले कि वो अर्थ से दूर जा पाते उससे पहले ही कॉन्फेडरेशन के शिप्स रियोज के शिप पर हमला कर देते हैं और अब सभी को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में शिप का कंट्रोल बॉर्ग क्वीन को देना पड़ता है। कंट्रोल के हाथ में आते ही बॉर्ग क्वीन कॉन्फेडरेशन के सभी शिपों को ब्लास्ट कर देती है और फिर टाइम ट्रेवल करके शिप को 2024 में ले आती है। अब क्योंकि कंट्रोल क्वीन के पास था और वो टाइम ट्रेवल की वजह से काफी कमजोर और बेहोश हो चुकी थी, तो इसलिए पिकार्ड को शिप को मजबूरी में अपने घर के पास वाले जंगल में क्रैश करवाना पड़ता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि घायल एलेनोर की मौत हो जाती है और अब एलेनोर को फिर से जिंदा करने के लिए टाइमलाइन को ठीक करना जरूरी था और टाइमलाइन को ठीक करने के लिए वॉचर को ढूंढना जरूरी था। और अब क्योंकि क्वीन बेहोश थी तो इसलिए वॉचर को ढूंढने के लिए पिकार्ड की टीम प्लान बनाती है और फैसला करती है कि टीम में से रफी, रियोज और सेवन लॉस एंजलिस की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर जाकर अपने ट्राइकॉर्डर से किसी भी एलियन टेक की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। ये लोग बाकी टेक्नोलॉजी को छोड़कर सिर्फ एलियन टेक को इसीलिए ट्रैक करना चाहते थे क्योंकि ये जानते थे कि जो कोई भी इस जमाने में वॉचर होगा वह जरूर एलियन होगा, क्योंकि सिर्फ एलियंस ही हैं जो 500 से 1000 साल तक जिंदा रहते हैं और वही इकलौते ऐसे हैं जो 2401 में भी जिंदा हो सकते हैं और 2024 में भी। अब हम देखते हैं कि रफी, रियोज और सेवन कॉन्टैक्ट बैच के साथ लॉस एंजलिस के सबसे ऊंची बिल्डिंग के आसपास ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुराटी और पिकार्ड शिप के अंदर रहकर बॉर्ग क्वीन को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि उन्हें बॉर्ग क्वीन से वॉचर की लोकेशन मिल सके। अब हम देखते हैं कि रफी और सेवन तो एकदम सही जगह पे टेलीपोर्ट होती हैं, मगर रियोज एक फ्लोर ऊपर से टेलीपोर्ट होता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब नीचे गिरने की वजह से वो घायल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि घायल रियोज को एक आदमी टेरेसा नाम की एक डॉक्टर के छोटे से हॉस्पिटल में ले आता है। डॉक्टर टेरेसा एक सिंगल मदर होती है और उसके बेटे का नाम रिकार्डो होता है और रिकार्डो अपनी ही मॉम के हॉस्पिटल में इधर उधर खेलता रहता था और डॉक्टर टेरेसा अपने हॉस्पिटल में उन लोगों का इलाज किया करती थी जिनके पास या तो पैसे नहीं होते थे या फिर जो इनलीगल इमिग्रेंट्स होते थे। और रियोज भी 2024 के लोगों के लिए विदाउट आईडी वाला एक इनलीगल इमिग्रेंट ही था। रियोज के हॉस्पिटल में आते ही उसका कॉन्टैक्ट बैच जमीन पर गिर जाता है और अब एक तरफ तो टेरेसा रियोज का इलाज कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रियोज का बैच रिकार्डो को मिल जाता है और वो उसके साथ खेलने लगता है और वो बैच को बार बार ऑन ऑफ कर रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेवन और रफी सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप से एलियन टेक के सिग्नल को कैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक पल के लिए ट्राइकॉर्डर पर सिग्नल आता भी है, मगर अगले ही पल वो सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइकॉर्डर पर रियोज के बैच का सिग्नल आने लगता है जो बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। बैच को ऑन ऑफ होता देख रफी को लगता है कि रियोज मॉर्स कोड में कुछ सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, मगर असल में तो रियोज के बैच के साथ रिकार्डो खेल रहा था। अब रियोज रिकार्डो को अपने बैच के साथ खेलता देख उसे खाने की कोई चीज देने का लालच देते हुए उससे बैच लेने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर टेरेसा आ जाती है जो उस बैच को अपने पास रखते हुए रियोज से कहती है कि पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद ये बैच मुझसे ले लेना। अब इन सब के बीच लासरीना पर जब क्वीन को होश नहीं आता तो फिर जुराटी फैसला करती है कि वो क्वीन के ब्रेन के साथ खुद को कनेक्ट करेगी और फिर उसके बाद उसके ब्रेन में जाकर वॉचर की लोकेशन और क्या बदलने वाला है इस बात की इन्फॉर्मेशन चुरा लेगी। जुराटी के प्लान को सुनकर पिकार्ड उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर एक बार जुराटी क्वीन के साथ कनेक्ट हो गई तो शायद क्वीन जुराटी के ब्रेन पर कंट्रोल कर ले। और पिकार्ड क्वीन के ब्रेन के साथ इसलिए नहीं कनेक्ट हो सकता था क्योंकि वो पहले भी बॉर्ग का हिस्सा रह चुका था और जो कोई भी एक बार बॉर्ग का हिस्सा बन जाता है तो बॉर्ग क्वीन को उसके ब्रेन को कंट्रोल करने में पल भर का भी समय नहीं लगता। लेकिन अगर बॉर्ग क्वीन के साथ कोई न्यू ब्रेन कनेक्ट होता है तो उस कंडीशन में बॉर्ग क्वीन को न्यू ब्रेन को कंट्रोल करने में कई घंटे लग जाते हैं और इसी वजह से जुराटी बॉर्ग क्वीन के दिमाग के अंदर जाने का फैसला करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन के साथ लिंक होने के बाद जुराटी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेती है और क्वीन के जुराटी के ब्रेन को कंट्रोल करने से पहले ही पिकार्ड जुराटी को क्वीन के ब्रेन से अनलिंक कर देता है और अब जुराटी को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और क्वीन के ब्रेन से इन्फॉर्मेशन गायब हो चुकी थी। लेकिन क्वीन ने भी जुराटी के ब्रेन के अंदर झांक लिया था और अब उसे भी ये पता चल चुका था कि जुराटी के मन के अंदर कितना ज्यादा दर्द और इमोशन है और वो अंदर से कितनी ज्यादा खाली है। जुराटी का दर्द और इमोशन इतना ज्यादा गहरा था कि क्वीन ने इससे पहले ऐसे इमोशन और इतना दर्द किसी के अंदर नहीं देखा था। और इसी के साथ जुराटी के इन्फॉर्मेशन चुराने के तरीके को देखकर भी क्वीन जुराटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, जो कि जुराटी के लिए बहुत बुरी बात थी क्योंकि बॉर्ग क्वीन जिसको भी पसंद करती थी वो उसे अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करने लगती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलए पुलिस इनलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए टेरेसा के हॉस्पिटल में घुस जाती है, मगर पुलिस के हॉस्पिटल में घुसने से पहले ही टेरेसा सभी इमिग्रेंट्स को हॉस्पिटल से शिफ्ट कर देती है। मगर क्योंकि रियोज को टेरेसा से अपना बैच चाहिए था तो इसलिए वो डॉक्टर के कपड़े पहनकर पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हुए ट्राई कर रहा था कि किसी तरीके से टेरेसा बस 1 मिनट के लिए उसे अकेले में मिल जाए ताकि वो अपना बैच लेकर यहाँ से निकल सके। मगर पुलिस रियोज के हाथ पर लगी चोट को देखकर समझ जाती है कि रियोज कोई डॉक्टर नहीं है, वो बस पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और वो खुद एक इमिग्रेंट है। और अब रियोज की चालाकी पकड़े जाने पर पुलिस रियोज और टेरेसा को अरेस्ट कर
लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। अब जब रियोज और टेरेसा को पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है तो तभी रियोज को दिखाई देता है कि उसका बैज टेरेसा के पास नहीं है, बल्कि वो तो हॉस्पिटल के एंट्रेंस के टेबल पर रखा हुआ है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कौन है ये वॉचर और क्यों ने रियलिटी के अंदर क्या बदला है, और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्यों पिकार्ड से क्या चाहता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।